नमस्कार दोस्तों, क्या सच में बीएसएनएल, नोकिया और जेटी मतलब चाइनीज कंपनी की हेल्प ले रहा है 4G नेटवर्क की ग्रो के लिए और किस तरीके से काम किया जा सके। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल वो बनता है तब हमारे देश की बात आती है, वो भी सरकारी कंपनी की, तो सबसे ज़्यादा उम्मीद यही होती है कि आत्मनिर्भर भारत मतलब देश की ही कंपनियों को ज़्यादा काम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी दुविधा यह है कि बीएसएनएल ने हेल्प मांगी है जेटी मतलब चाइनीज कंपनी और नोकिया से कि किस तरीके से स्टेबल किया जा सके आउटडोर 4G नेटवर्क। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि एक्चुअली कि बीएसएनएल की 4G डेवलप्ड करने के लिए कौन सी कंपनी हेल्प कर रही है, आगे नाम बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी 4G बैकबोन नेटवर्क है जिसे कि डेवलप्ड किया गया है सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स के द्वारा, जिसे कि बात करी जाए तो अपनी स्वदेशी और सरकारी संस्था है जिसे कि मान लिया जाए कि एक अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये है कि 5G नेटवर्क के लिए बात होती तो समझ में आता कि हाँ अभी न्यू टेक्नोलॉजी है, अलग अलग देश अलग अलग तरीके से डेवलप कर रहे हैं तो बाहर के देश से मंगाना सही रहेगा, या अपने देश की भी है तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है इसलिए हेल्प ली जा रही है। लेकिन ये तो 4G टेक्नोलॉजी पे अपडेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे 2000 मतलब 16-17 से काम चल रहा है और ऑलरेडी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इंडिया में बना हुआ होगा किसी ना किसी कंपनी के पास, तो तब भी ऐसी कंपनियों से हेल्प ली जा रही है, वो भी बीएसएनएल के द्वारा। तो यहाँ पे थोड़ी सी दुविधा की बात लगती है। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो इंक्रीज किए जा रहे हैं आईपी मल्टीमीडिया सिस्टम कैपेसिटी, जिसकी वजह से जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसे झेला जा सके। तो बीएसएनएल ने ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल अभी 4G पे ही वर्क कर रहा है, जो बीएसएनएल का अभी आपको करेंटली स्ट्रक्चर दिखाई देता है 3G नेटवर्क पे, राइट क्योंकि मेरी सिटी में आज भी 3G आ रहे हैं और मैं बीएसएनएल चला रहा हूँ, सबसे दुख की बात यह है। तो ओवर 50% जो मोबाइल नेटवर्क इक्विपमेंट है बीएसएनएल जो यूज़ कर रहा है वो हुआवे और जेटी के कर रहा है, मतलब बात करी जाए तो चाइनीज़ कंपनी प्योर रूप से, और 10% जो है वो एमटीएनएल के कर रहा है, और साथ में जो एमटीएनएल के मेनली जो वेंडर है वो भी हमें चाइनीज़ देखने के लिए मिलते हैं। करंटली 3G सर्विस जो इंडिया में मैक्सिमम एरिया में आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी दुविधा यह है कि जो बीएसएनएल का 4G रोल आउट है वो ऐसी दुविधा में अटका हुआ है जिसकी कोई दुविधा निकल के ही नहीं आ रही कि आज या कल या 1 महीने में या 2 महीने में, क्योंकि इस जो काम दिया गया है वो देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी टीसीएस को दिया गया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और उसकी प्रक्रिया क्या चल रही है, मतलब 2 महीने पहले खबर आई थी कि हम 6 से 7 महीने में अपनी मतलब बात की जाए तो बीएसएनएल की 4G सर्विस लॉन्च कर देंगे। फिर बीएसएनएल के कर्मचारी कंप्लेंट करते हैं कि जो अपग्रेडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, इससे ज़्यादा अच्छा हम ऐसा करते हैं कि वीआई का तब तक 4G, क्योंकि 33% जो शेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखने के लिए मिलता है वीआई के अंदर, तो वीआई की सर्विस यूज़ कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई सहमति शायद नहीं बन पाई, इस वजह से रिपोर्ट भी निकल के नहीं आई कोई भी। लेकिन यहाँ पे टीसीएस के जो वादे हैं वो ध्वस्त होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि बीच में रिपोर्ट आई थी कि जो अपग्रेडेशन है, जो गियर हैं वो एबिलिटी नहीं हो पा रही है, इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा स्लो है। लेकिन अभी करंटली रिपोर्ट के हिसाब से बात की जाए तो अब सप्लाई नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन कब तक आपको प्रॉपर तरीके से 4G नेटवर्क यूज़ करने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो ग्राउंड टेस्ट किए गए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उन्हें पूरी तरीके से अप्रूवल नहीं मिला था, इसलिए नोकिया और जेटी की हेल्प ली जा रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह रखा था कि बीएसएनएल आफ्टर मतलब एक सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद, जो कि कर चुके हैं अंबाला में और चंडीगढ़ में, ऑलरेडी बीएसएनएल अपनी कहीं ना कहीं 4G नेटवर्क पे टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका है। तो उसके बाद वो 200 साइट 4G बीएसएनएल हर दिन अपग्रेड करेगा और दिसंबर 2023 से बीएसएनएल अपनी 5G अपग्रेडेशन स्टार्ट कर देगा। मैं नहीं बताऊंगा कि दिसंबर 2023 से, और आज मैं 2 अप्रैल को वीडियो बना रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कितने महीने हो गए। मैं नहीं बताऊंगा कितनी साइट अपग्रेड हुई है क्योंकि कोई रिपोर्ट ही नहीं है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी दुविधा ये है कि इसके बाद अभी तो 4G की बहुत बड़ी बात है, उसके बाद 5G अपग्रेडेशन करना है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 20,000 करोड़ रुपए, लाखों करोड़ों रुपए मतलब वेंडर्स को इक्विपमेंट के लिए दिए जा रहे हैं, पूरा अपग्रेडेशन के लिए दिया जा रहा है। लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है कि बीएसएनएल आज भी मेरी सिटी में यही नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है, और ऐसा नहीं है कि
एक पार्टिकुलर मतलब एरिया में, मेन सिटी सेंटर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये नेटवर्क मुझे देखने के लिए मिलते हैं, इस रियली सो वर्स्ट। अब देखते हैं कि क्या सच में बीएसएनएल कन्वर्ट होकर चाइनीज होता है और चाइनीज 4G नेटवर्क मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई थी तब 5G रोल आउट को लेके कि कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया जाएगा, ऐड नहीं किया जाएगा 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इसलिए कंपनी ने, बात करी जाए तो इरेक्सन हो गया, नोकिया हो गया, अलग अलग ब्रांड्स के इक्विपमेंट यूज़ किए थे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन किसी भी तरीके का चाइनीज प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया गया था। लेकिन बीएसएनएल सबसे आगे निकला है और जेड-टी की हेल्प लेके उसने साबित कर दिया कि मदद तो किसी भी से भी ली जा सकती है। अब देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके का स्टेप लेती है और क्या बीएसएनएल जेड-टी की हेल्प लेके अपने इक्विपमेंट यूज़ करके अपने 4G सर्विस को स्टेबल कर पाता है नहीं कर पाता है। उसके लिए आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे, बस आपको एक छोटा सा काम जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।